मुल्क जिसका होता है मिशन उसी के पास होता है। अहले फिक्र की तवज्जो चाहूंगा, चूंकि कुछ चेहरे तशरीफ फरमा है, इसकी वजह से मैंने इसको छेड़ दिया। बोलेंगे तो बोल दूंगा। तवज्जो चाहूं हज़रत। मैं क्या कह रहा था? मुल्क हो मिशन ना हो तो वो सहरा है, वो जंगल है। और थोड़ा नीचे आ जाओ। आदमी हो, जिस्म हो, हया ना हो, शराफत ना हो, तहजीब ना हो, गैरत ना हो, शऊर ना हो, तो लोग कहते हैं वो आदमी है। क्या कहते हैं? वो आदमी है। सवालिया लहजा, यानी इसमें और जानवर में ज्यादा फर्क नहीं है। तवज्जो चाहो। एक है मुल्क, एक है मिशन। अब बलियावी को अर्ज करने दो। कुरान क्या कहता? अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह रब्बुस समावाति वल अर्द। अल्लाह का ही जमीनो आसमान है। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। अल्लाह की ही जमीनो आसमान, अल्लाह की ही जमीनो आसमान। जाहिर सी बात है, ये टू लेयर है। टू लेयर, एक नीचे है, एक ऊपर है। ऊपर में अर्श भी है, लौह भी है, कलम भी है, चांद भी है, सूरज भी है, शम्स भी है, कमर भी है, तारे भी हैं, 2G स्पेक्ट्रम भी है, 2G स्पेक्ट्रम भी है, एनर्जी भी है, पावर भी है। अब नीचे आ जाओ। ये जमीन है, 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 ये जमीन है। इसी में मुस्तफा भी हैं, सहाबा भी हैं, ताबई भी हैं, शोहदा भी हैं, सालेहीन भी हैं, गौस भी हैं, कुतुब भी हैं, अब्दाल भी हैं, नुकबा भी हैं, नुजबा भी हैं, मजजुबीन भी हैं, मशाइखीन भी हैं, उलमाए दीन भी हैं, मुहद्दिसीन भी हैं। अब इसको यहीं रोक लो। एक है मुल्क, एक है मिशन। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मुल्क रब ने बना दिया, मुल्क रब ने बना दिया, मुल्क रब ने बना दिया। जमीन बन गई, आसमान बन गया, चांदो सूरज बन गए। अब मिशन क्या है? तवज्जो चाहो। मैंने देखा खानकाह में एक बहुत बड़ा हॉल बन रहा। मिशन समझा दो। अल्लामा गयासुद्दीन, एक बहुत बड़ा हॉल बन रहा, बहुत बड़ा हॉल बन रहा, 100 बाई 200 का। मैं सोचते रहा, साहबे सज्जादा इतना बड़ा हॉल बना क्यों रहे हैं? मिशन क्या है? एक है मुल्क, एक है मिशन। सुन लो आज बलियावी से। अरे बोलोगे तो बोल दूंगा। तवज्जो चाहो। मैं सोचते रहा मौलाना एजाज साहब कि ये 100 बाई 200 का हॉल करेंगे क्या? मिशन क्या है? मिशन क्या है? और इनका अपना घर देखा तो 50 बाई 60 में, 50 बाई 60 में, 25 बाई 40 में। मैं सोचते रहा, जिसमें खुद रहें, जिसमें बच्चे रहें, जिसमें रिश्तेदार रहें, उसके लिए इतना छोटा साइज, और ये इतना बड़ा साइज किसके लिए? तवज्जो चाहो। आखिर इसका मिशन क्या है?
एक है मुल्क, एक है मिशन। यही मिशन समझाना था। एक है मुल्क, एक है मिशन। मैंने पूछ दिया बड़े अदब से, साबे से ज्यादा आपने इतना बड़ा हॉल बनाया, मिशन क्या है? जवाब दिया इन्होंने, मिशन ये है कि जो शुएबुल औलिया के मोरिदीन मुतवस्सिलीन और गौसो ख्वाजा के जो गुलाम आएंगे, वह खुले आसमान के नीचे नहीं, जिक्र की महफिल यही होगी, अस्कार की महफिल यही होगी, शजरा खानी यही होगी, इश्क की बातें यही होगी, नूर की बातें यही होगी, हुजूर की बातें यही होगी, रब के महबूब की बातें यही होगी, खानदान की बात मकान में की जाएगी, मुस्तफा की बात इसी हॉल में किया जाएगा। हेलो 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 हेलो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब थोड़ा सा जहन करीब कर लो, दूर दराज से आने वालों। एक है मुल्क, एक है मिशन। एक है मुल्क, एक है मिशन। अब जरा सा उलमा इकराम दुआएं दे दे तो मैं यहां अर्ज कर दूं। सुनेंगे तो नहीं बोलना पड़ेगा, तब माल उतरेगा। इसीलिए कि बलियावी के पास कमाया हुआ माल कुछ भी नहीं, मुफ्ती आजम की बारगाह से पाया हुआ माल है। तवज्जो चाहो, कमाए हुए में देखा जाता है कि आज कैसा कमाया है, अब पाए हुए में तो ये है कि मैं इस लायक था कि नहीं, देने वाला जाने। क्या बात है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मुल्क और मिशन, बस यही रोक लीजिए, बहुत शॉर्ट में आ जाऊं। सवाल यह उठता है कि ये खानकाहें क्यों, ये सिलसिले क्यों, ये कादिरिया क्यों, ये चिश्तिया क्यों, या शरफिया क्यों, ये बरकातिया क्यों, ये रज़विया क्यों, ये हबीबिया क्यों, ये शुएबिया क्यों, ये सिलसिले क्यों? क्यों सिलसिले क्यों? तो अब जहन को थोड़ा सा करीब कर लो। अकीदे का नाम मुल्क है। बोल दो जोर से, तवज्जो चाहो। सुनने के लायक अगर बना दे स्टेज तो मैं बोल दो थोड़ी देर, बोल दीजिए। अकीदे का नाम मुल्क है, नबी का नूर मुल्क है, नबी का नूर मुल्क है, मुस्तफा की शरीयत मुल्क है, खुदा का दीन मुल्क है, फर्जो वाजिब मुल्क है, मुल्क है, सुन्नतो शरीयत मुल्क है। अब इसको बचाने के लिए मिशन चाहिए। इसको बचाने के लिए, तो बताने के लिए अहले इल्म की तवज्जो चाहो। अहले इल्म, शरीयत बताने के लिए उलमा, शरीयत बताने के लिए उलमा, नूर समझाने के लिए उलमा, फर्ज बताने के लिए उलमा, वाजिब बताने के लिए उलमा, जायज समझाने के लिए उलमा, नाजायज समझाने के लिए उलमा। उलमा, फर्ज क्या है आप बताओ, वाजिब क्या है आप बताओ, सुन्नतें क्या है आप बताओ, नफिल क्या है आप बताओ, हराम क्या है आप बताओ, हलाल क्या है आप बताओ। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। बताने से ना बात बने तो समझाने वालों खानकाहों से निकल कर आओ। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। समझाने वालों खानकाहों से निकल कर आओ। तो एक है मुल्क,
एक है मिशन, एक है मुल्क, एक है मिशन। इस्लाम मुल्क है, इस्लाम मुल्क है, इस्लाम मुल्क है, इस्लाम मुल्क है। बोल यार, बोल बोल, तवज्जो चाहो, जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहो उलमा इकराम की। इस्लाम मुल्क है, फर्ज इसी में, वाजिब इसी में, सुन्नतें इसी में, शरीयत इसी में, हराम इसी में, हलाल इसी में, शराफत इसी में, कनात इसी में, शुजात इसी में, सखावत इसी में, सदाकत इसी में, सब्र इसी में, तहजीदोहिया इसी में, गिरियोजारी इसी में, खशियत इलाही इसी में, मोहब्बत रसूल इसी में। मुल्क मुल्क, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अब मिशन क्या है? मिशन ये कि ये बचेगा कैसे। तवज्जो चाहो, ये बचेगा कैसे? मुल्क है, बचेगा कैसे? शरीयत है, बचेगी कैसे? तरीकत है, बचेगी कैसे? सदाकत है, बचेगी कैसे? तो ये बचाने का मिशन है, मिशन, बचाने का मिशन है। अब जहन को यहीं रोक लीजिएगा, बचाने का मिशन है। और हर काम हर कोई नहीं कर सकता, हर काम हर कोई नहीं कर सकता। मेरे रब की जानिब से ये फिक्स है, तवज्जो चाहूँ, ये फिक्स है। सब अपना काम अपनी मर्जी से कर लेता है, मुस्तफ़ा के दीन के मिशन का काम रब के महबूब की मर्जी से हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद। रब के हबीब की मर्जी से हुआ करता है। सुभान अल्लाह। अब आइए थोड़ी देर के लिए आंख खोल लीजिए। मुल्क इस्लाम है, मुल्क शरीयत है। कहाँ सिवान, कहाँ बंगाल, कहाँ सिवान, कहाँ मुर्शिदाबाद, कहाँ सिवान, कहाँ मालदा, कहाँ सिवान, कहाँ राजमहल, कहाँ सिवान, कहाँ सिल्लीगुड़ी। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मिशन, मिशन शुआइबुल औलिया के हवाले। क्या बात है, वाह, बोलो बोलो, है जिंदाबाद। जोर से जोर से जोर से। शुआइबुल औलिया के हवाले। औलिया के हवाले। सड़कें आप नहीं दिखेंगे, गलियां आप नहीं दिखेंगे, फूस का मकान आप नहीं देखेंगे, करकट अल्बेस्टर आप नहीं देखेंगे, रोटी चावल आप नहीं देखेंगे, आप रब के महबूब का मिशन देखेंगे। वाह, है जिंदाबाद। अब सवाल ये उठता है कि लोग बहुत सारे कहते हैं बुजुर्गों के मज़ारात पे जाते क्यों हैं? ये सवाल उठता है। और आप लोग भी आए हो तो सोचते होंगे क्या लाभ है। बंगला में लाभ ही बोलते हैं, क्या फायदा है? तो मान लो मैं आया हजरत की खानकाह में, जाते क्यों हैं? बस ये गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा। और मेरे बाद हिंदुस्तान का वो खतीब जो रात को 2:30 बजे 3 बजे भी अगर कब्रिस्तान में खड़ा हो जाए तो कुछ लोग गुफ्तगू सुनने के लिए आ ही जाएंगे। अहले सुन्नत का वो सदाबहार खतीब, मुस्लिह खतीब, और इदारे शरिया की तहरीक बेदारी में अपनी दी हुई जलसे और कॉन्फ्रेंसों की तारीखें कैंसिल करके फी सबीलिल्लाह शिरकत करने वाला खतीब, फाजिल गिरामी हजरत मौलाना कारी निसार साहब कलकत्तवी। और हलचल तो हलचल ही है, अभी पता नहीं कहां चल हैं, लेकिन हैं हलचल। अल्हम्दुलिल्लाह उनके, ये भी मेरे रब का क्या फैसला है।
पैदा हो सिवान में, पैदा हो सिवान में, और पहचाना जाए कलकत्ता से। लेकिन ये भी कमाल है कि हलचल ने अपने सिवान से अपने को दूर नहीं रखा, मिट्टी से दूर रखा है, सिवान से दूर नहीं रखा। आज भी उनके नाम के आगे हलचल कलकत्तवी नहीं लिखा जाता, हलचल सिवानी लिखा जाता। आ गया ही माशाअल्लाह। हमें क्या पता कि अब बस आ जाइए, अपनी जगह ले लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो गौर से, देखकर मुस्कुराओ मत, महसूस करो। मेरे नबी की जिक्र की बरकतें देख लो अंधो। बड़े से बड़ा प्रोफेसर, इंजीनियर, लीडर, एमपी, एमएलए कंस्टिट्यूएंसी से बाहर नहीं है। क्या सिवान के एमपी को मुजफ्फरपुर वाला जान जाए, मुजफ्फरपुर वाले को गोपालगंज वाला जान जाए, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरे मुस्तफा के जिक्र की बरकतें देख लो। पैदा कहीं और हुआ, रह कहीं और रहा, और पहचाना पूरे भारत में जा रहा। वजह तुमने मेरे महबूब का जिक्र किया है। तेरे चर्चे का डंका गांव गांव बजवाया जाएगा। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? मुल्क और अगर इसी पर चलूंगा तो रात छोटी हो जाएगी। यानी चार्ज होकर आ गए। लगता है राहत ने कोपन रखा था। मैं तो नहीं जानता मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ रब के महबूब की बात की। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, उलमा इकराम की दुआओं के साथ तवज्जो चाहूं। जरा सा जहन को हाजिर कर लीजिएगा, तो फिर बाद में मुल्क और मिशन समझा दूंगा। एक सवाल ये आ गया था, खास तौर से माफ कीजिएगा, बलियावी कहीं भी बोलता है तो मोहल्ले और इलाके की रियायत करके नहीं बोलता, अपने मसलक और अकीदे के मिशन के तहत बोलता है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, अल्लामा गुलाम रसूल बड़ियावी, उर्फे शुएबुल औलिया। वाह 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 वाह, बोल दीजिए। वाह वाह, अरे जोर से बोल दो, बोल। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं प्लीज, थोड़ी सी। जी जी, नहीं नहीं, बस थोड़ी सी, 5-7 मिनट और बर्दाश्त करो। अरे बाबा की काज ए दादा की होचे, बस तवज्जो कीजिएगा। मिशन है। बलियावी जलसे वालों के एजेंडे पर गुफ्तगू नहीं करता, हाँ हाँ हाँ, क्या कहने में है, वाह, और जलसे वालों की शर्तों पर तारीख भी नहीं देता। हाँ हाँ हाँ, तवज्जो चाहो, ये हक्कानियत है, सुन वाह, लीजिएगा वाह। प्लीज। मौलाना थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिए, 5 मिनट, उसके बाद आप लोग निपटते रहिए। तवज्जो चाहो, सऊदिया एक मुल्क हो सकता, मुस्तफा का दीन नहीं हो सकता। नारे तकबीर, तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत हुजूर गाजी मिल्लत फैजान मुफ्ती आलम इस्लाम फैजान शुएबुल औलिया। सऊदिया एक मुल्क हो सकता, वाह 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 वाह। मुस्तफा का दीन नहीं हो सकता। बेशक बेशक। वहां का हुक्मरान किसी मुल्क का दलाल हो सकता, इमाम हुसैन का खून नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। तवज्जो चाहो। और किसी मुल्क का दारुल हुकूमत, उसकी पार्लियामेंट, उसकी अदलिया, उसका पार्लियामेंट। प्लीज बैठ जाइए बड़े साहब जल्दी से। मुल्क, उसकी पार्लियामेंट, उसकी कानून साज असेंबली, उसका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बड़े कीमती पत्थरों का मकान तो हो सकता, खाने काबा बैतुल मुकद्दस नहीं हो सकता। तवज्जो चाहूं, नहीं क्या कहने। तवज्जो चाहूं। लेकिन काबे की दीवार और हुदूदे काबा, पत्थर चाहे जैसा हो, हम हजर नहीं देखते, हम तो खैर बशर देखते। नहीं क्या कहने। नारे तकबीर, नारे रिसालत फैजान शुएबुल औलिया हुजूर गाजी मिल्लत जिंदाबाद। अब जहन को यहीं रोक लो, क्या कहने भाई। जहन को यहीं रोक लो। इस्लाम मुल्क है, शरीयत इसी में, शरीयत इसी में, फर्ज इसी में, वाजिब इसी में, सुन्नतें इसी में। बचेगी कैसे? नहीं क्या कहने अभी। बोलेंगे तो बोलूंगा, तवज्जो चाहो। बचेगी कैसे? तो अब इसका 2 जोन बना, 2 जोन, 2 ग्रुप, एक बताने वाला, एक बचाने वाला। नहीं क्या कहने मियां। बताने वाले की जमात को उलमा कहते हैं और बचाने वाली की जमात को औलिया अल्लाह कहा करते हैं। बेशक बेशक बेशक। बोल दो, अरे जो तवज्जो चाहो। हलचल भाई। बहुत अच्छी मुल्क, बात बोली है बाबा। मिशन, बाबा इस्लाम आ गया। अब अहले फिक्र की तवज्जो चाहूं। करम नवाजी। इस्लाम आ गया, दीन मुकम्मल, शरीयत फाइनल। अबू बकर मक्के वालों को बता दो, उमर मदीने वाले को बता दो, अल्लाह अल्लाह। अबू जर अरब वालों को बता दो, उस्मान कबीले कुरैश को बता दो, अली खैबर वालों को बता भी दो, समझा भी दो। क्या कहने। तवज्जो चाहूं। गुफ्तगू हो रही है मियां। आज गुफ्तगू हो रही है तवज्जो बाबा। चाहूं। क्या कहने हैं। अली खैबर वालों को बता भी दो, समझा भी दो। बहुत अच्छे। बता दो कि शरीयत और मुस्तफा का दीन ये, और ना माने तो केला उखाड़ कर समझा भी दो। मानोगे तो गले लगाए जाओगे, मानोगे गले लगाओ। तो गले लगाए जाओगे, और अकड़ कर खड़े होगे तो खैबर की तरह उखाड़े जाओगे। बाबा नारे तकबीर। काम 2 के जिम्मे, बाबा एक बताने वाला, एक बचाने वाला। तवज्जो चाहूं। अब उलमा तायीद कर दे तो एक नुक्ता और अर्ज कर दूं। हलचल साहब, एक बताने वाला, एक बचाने वाला। तवज्जो चाहूं। दिल लगाओगे तो बोल दूंगा यार।
अरे बोल दे, बड़ा कीमती माल आ रहा है। एक बताने वाला, एक बचाने वाला। तवज्जो चाहूं, और बचाया हर एक को नहीं जाता है। हाँ सही बचाया एकदम एकदम सही बाबा। हर एक को नहीं जाता। किसी का बेटा शराब की भट्टी के सामने खड़ा हो तो दूसरे को क्या गरज पड़ी है बचाने की? कोई रोड से एक्सीडेंट कर रहा हो तो गुजरने वाले को क्या जरूरत पड़ी है उठाकर हॉस्पिटल ले जाने की? तवज्जो चाहूं, लेकिन जिसका कोई गिरा हो सड़क पर, क्या कहने मियां? अरे बोल लो भाई, बोल लो। बोल यार, बोल बोल बोल। तवज्जो चाहूं प्लीज प्लीज। बहुत अच्छे मियां बाबा। जिसका कोई अपना गिरा हो हाँ, तो बचाने वाला तमाशा नहीं देखता। बिल्कुल। तवज्जो चाहो, और बचाया सबको नहीं जाता है, जो अपना होता है। सीखो बाबा। दिल लगाना, दिल लगाना, दिल लगाना। अरे बोल यार, बोल यार, बोल। मुस्तफा दीन नबी का, शरीयत नबी की, कानून नबी का, दीन नबी का, शरीयत नबी की, जमीन मस्जिद नबवी, गोद मुस्तफा की। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अमानत रसूल की, दिया जा रहा हुसैन को। तवज्जो चाहो, दिया जा रहा और कहा क्या जा रहा है? बचाओगे ना? तवज्जो चाहो, क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कहा जा रहा है? बचाओगे ना? बोल यार, अरे बोल दे। बचाओगे ना? हाँ नाना, बचाऊंगा, बचाऊंगा, बचाऊंगा। अगर तुझे औलाद लुटानी पड़ी तो लुटा दूंगा, बचाऊंगा। मदीना छोड़ना पड़े छोड़ दूंगा, बचाऊंगा। नतीजा आएगा तो शायद मेरे उलमा हिमायत दे दो। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल। हलचल साहब क्या कहा? बचाऊंगा। राहत साहब क्या कहा? बचाऊंगा। मदीना छोड़ना पड़े छोड़ दूंगा, मक्का छोड़ना पड़े छोड़ दूंगा, औलाद देनी पड़ी दे दूंगा, घर लुटाना पड़े लुटा दूंगा, लुटा दूंगा। लेकिन आपकी दी हुई अमानत बचाऊंगा। ये आपकी दी हुई अमानत बचाऊंगा। अमानत बचाऊंगा। बलियाबी की अकीदत नहीं, ये करबला की हकीकत। ये अकीदत नहीं, ये करबला की हकीकत। हुसैन ने नबी से कहा सब दे दूंगा, बचाऊंगा, सब दे दूंगा, बचाऊंगा, सब लुटा दूंगा, बचाऊंगा, सब निछावर कर दूंगा, बचाऊंगा। करबला की तारीख की हकीकत यही कहती, हकीकत यही कहती। जब अब्बास गिरे हैं, अली मौजूद हैं, फातिमा मौजूद हैं, हसनैन मौजूद हैं, हसनैन मौजूद हैं, फातिमा मौजूद हैं, अली मौजूद हैं, सहाबा मौजूद हैं। और जब मेरे हुसैन गिरे हैं, गिरे हैं, तो मुअर्रिख लिखता है कि उस राहिब की हवेली में, उस राहिब की हवेली में जहां सरे हुसैन रखा था, जहां सरे हुसैन रहा, जहां सरे हुसैन रखा था, वहां नबी भी हैं, वहां रसूल भी हैं, वहां पैगंबर भी हैं, वहां आदम भी हैं, वहां ईसा भी हैं, वहां जकरिया भी हैं, वहां शीश भी है। इसलिए कि ये क्लियर हो गया कि सबको सब नहीं बचाता। ए हुसैन, तू मेरे दीन बचाएगा, करबला में मुस्तफा तुझको बचाएगा। अब इसको लास्ट हिस्से में ले,
उलमा बताने वाला गुरु, औलिया बचाने वाला गुरु। तवज्जो चाहो। बहुत अच्छे। मुल्क इस्लाम है, मिट्टी भारत की है। हाँ तवज्जो चाहो। मिट्टी भारत की है, फैलना पूरी दुनिया में है, फैलना तवज्जो चाहो पूरी दुनिया में है। अबू बकर अरब वालों को बता दो, उमर अजम वालों को बता दो, उस्मान कबीले कुरैश को बता दो, अली बद्र वालों को बता भी दो, समझा भी दो, अबू जर तुम भी बता दो, खालिद तुम भी बता दो, अबू हुरैरा तुम भी बता दो, अबू हुरैरा तुम भी बता दो, सहाबा तुम भी बता दो, ताबईन तुम भी बता दो, तबे ताबईन तुम भी बता दो, अइम्मा मुज्तहिदीन तुम भी बता दो। सबने बताया, क्या बताया? दीन इस्लाम है, दीन इस्लाम है, दीन इस्लाम है। शरीयत नबी की, सदाकत अबू बकर की, अदालत उमर की, सखावत उस्मान की, शुजाअत अली की, शहादत हुसैन की। अब ज़हन को यही रोक लेना, मुल्क इस्लाम है, बचाने वाले उलमा, बताने वाले उलमा, बचाने वाले औलिया। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। नबी की शरीयत बताने के लिए कोई दार पे चढ़े, हाँ तवज्जो चाहूं, ए, तवज्जो चाहूं। क्या कहने इसको यार। दिखा दीजिए, बिलावल अरे जनाब। बहुत अच्छा, ये पहलू बहुत अच्छा है जी। क्या पहलू है बाबा। अरे क्यों ऐसे ही कर रहा हूं? उनको भी वाह, दिखाओ, वाह, पूरा वाह, पगड़ी वाह। बांध के मौलाना। क्या? अरे तुम आंख खोल के बैठो। मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? बताने वाला कोई दार पे चढ़ा, हाँ कब बोलोगे? अरे जोर से बोल, जोर से। बताने वाला कोई दार पे चढ़ा, किसी के बदन की चमड़ी उतार ली गई, किसी के बदन की खाल खींच ली गई, लेकिन न बताने वाला चुप रहा, हाँ न बताने वाला चुप रहा, और न बचाने वाला मकान में छुप के रहा। तवज्जो चाहो। अरे काश ये गुफ्तगू कहीं और न किया क्या हो। कहने भाई बाबा। न बताने वाला चुप रहा, न बचाने वाला मकान में छुप के रहा। जब बताने की जरूरत पड़ी तो मुजद्दिद अल्फसानी ने हुक्मरानों की छाती पर चढ़कर बताया। जब नबी की अजमत समझाने की जरूरत पड़ी तो बरेली के इमाम अहमद रजा ने नजदियों के कलेजे पर चढ़कर समझाया, और जब समझाने की जरूरत पड़ी तो ताजु शरिया ने काबे में घुस के समझाया, और जब बचाने की जरूरत पड़ी, जब बचाने की जरूरत पड़ी तो पृथ्वी राज के कलेजे पर चढ़कर गरीब नवाज ने बचा लिया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी करीब से देखा, बहुत करीब से देखा। हजरत साहब सज्जादा सूफी शाह वाहिदुज्जमा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली ने ये नहीं देखा कि मेरे मुरीद के घर छत है कि नहीं, ये नहीं देखा कि इसके घर में टाइल्स मार्बल है कि नहीं, ये देखा गरीब है तो क्या हुआ, तू मेरा है। तवज्जो, गरीब है तो क्या हुआ, तू मेरा है। गरीब है तो क्या हुआ, तू मेरा है। यहीं से बुनियाद बनती है, ये देन है मेरे मुस्तफ़ा की। अजमी हो तो क्या हुआ, मैं तो हिजाजी है मेरी, हिंदी नगमा है तो क्या है, लय तो हिजाजी है। हाय 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 हाय। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। बिलाल काला है तो क्या हुआ, मेरा है।
है क्या कहना? बोल दो, अरे बोल यार। बिलाल काला है तो क्या हुआ, मेरा है। अबू बकर गरीब है तो क्या हुआ, मेरा है बाबा, मेरा है, मेरा है। और अकीदे अहले सुन्नत मसल के आला हजरत यही तो है कि तुम अपने रसूल पर दरूद और सलाम इस कदर पढ़ते रहो, इस कदर पढ़ते रहो, इस कदर पढ़ते रहो, इस कदर पढ़ते रहो कि जब कयामत में अमाल तोले जाए तो कौन है इनके मसीहा कहे फरिश्तों ठहरो, माना कि ये गुनहगार है लेकिन मेरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इख्तियारे मुस्तफा। क्या कहना, वाह वाह वाह, ये मेरा है। क्या कहना हजरत, वाह वाह वाह। तो आज सऊदिया एक मुल्क हो सकता है, इस्लाम नहीं। दुबई एक कंट्री हो सकती है, इस्लाम का कानून नहीं। और किसी मुल्क के बादशाहों के आइडियोलॉजी पर इस्लाम नहीं चल देगा, इसलिए कि मुल्कों के बादशाहों की आइडियोलॉजी कभी कभी मर्दों की होती है, कभी। मैं खबर लूंगा 3 दिन के बाद। मैंने तो अभी सिर्फ एक एपिसोड छोड़ा है। फलस्तीन पर कब्जा करने वालों, याद रखना, याद रखना, फलस्तीन के गरीब मुसलमानों को रॉकेट और लॉन्चरों से निशाना बनाने वालों, याद रखना, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस किसी बादशाह की बनाई हुई हवेली नहीं है, किसी मुल्क का पार्लियामेंट नहीं है, किसी कंट्री की अदालत नहीं है। ये वो है जहां पैगंबरों का कदम पड़ा है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। और आज जो पनाहगुज़ीन मालिक बनने की कोशिश किया है ना, उसमें हिंदुस्तान का कोई दखल नहीं है, सऊदीया का दखल है। तवज्जो चाहो। इसलिए हलचल भाई, अभी मैं 3 दिन देख रहा हूं, उसके बाद तो जो फटूंगा तो देखूंगा कौन रोकेगा। हाँ बोलो यार। इसलिए कि जीने की तमन्ना वो करे। थोड़ा और एक सीढ़ी नीचे उतर कर हलचल भाई, मरने और मौत से वो डरे जिसे दूसरे जन्म में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। अरे मियाँ क्या कह दिया बाबा, है क्या कह दिया बाबा, काश ये गुफ्तगू समझने वालों की जमात हो। है क्या कह दिया बाबा। डरे वो मौत से जिसे कुत्ता बिल्ली बनने का डर है, गधा उल्लू बनने का डर है, छुछुंदर बनने का डर है। मुस्तफा वाले तो मस्त हैं, जब तक सांस चल रही है तब तक भी कहेंगे या रसूल अल्लाह, कब्र में भी उठेंगे तो कहेंगे या रसूल अल्लाह। क्या कहते हैं। बड़ा करीब से देखा सैयद सूफी वहीदुज्जमा साहब, मुर्शिदाबाद में, उत्तर दिनाजपुर में, दिनाजपुर में, दार्जिलिंग में। आप भी देख, वही सादगी, वही सज्जनता, वही सहलता, वही प्यार। कोई मुरीद पैसे वाला ये माई का लाल नहीं कह सकता। मेरी मालूमात और मैंने जो महसूस किया है कि पीर साहब हमको ज़्यादा चाहते हैं, बल्कि अमीर गरीब सब यही कहता है, यार जितना तुझको चाहते हैं उससे बेसी हमको चाहते हैं। तवज्जो चाहिए। और याद रखना, अगर किसी पीर की नज़र मुरीद की तिजोरी पर हो
तो वो सौदागर तो हो सकता है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, एकदम अच्छी बात है बाबा। वो सौदागर तो हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है बाबा। निजात का जरिया और सबब नहीं हो सकता। बेशक बेशक तवज्जो चाहो। बेशक। तो आज कुछ लोग बताते हैं कि सऊदीया में ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। तो मैं कहता हूं सऊदीया तुमको गए हुए कितना दिन हुआ? अच्छा है दोस्त बाबा। अरे बोलो यार बोलो। तवज्जो चाहो। बहुत अच्छे हजरत। क्या बोल रहे हैं बाबा? तुम्हें गए हुए कितना दिन हुआ? बोला 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल। मैंने कहा पूछ अपने उन हुक्मरानों से, जब मेरे आका मक्के में तशरीफ नहीं लाए थे उस वक्त का मक्का कैसा था? आहा, कब बोलेगा यार? बोल दे, अरे बोल जोर से। तो इतिहास का पन्ना पुकार पुकार कर कहेगा गरीब भी था, बीमार भी था। गरीब भी था, बीमार भी था, उज्जड भी था, लड़ाकू भी था, वाशी भी था, कातिल भी था। कत्ल औलादों की किया, लूटा कबीलों को, बीमार मुस्तकिल, गुर्बत की तारीख है। लेकिन वाह रे आकाए रहमत, 12 रबीउन नूर को मक्के में कदम रखते ही पेट्रोल ने जमीन का सीना चीर के कहा मुस्तफा मैं भी इसी शहर में हूं। सोना ने जमीन फाड़ के कहा या रसूल अल्लाह। मैं भी यही हूँ। तवज्जो चाहूं, मैं भी यही दफन था। आलम तसव्वुर में बलियावी कहता सोना तू नबी से पहले क्यों नहीं निकला? आहा, पेट्रोल तू नबी से पहले क्यों नहीं निकला? सोना पेट्रोल दोनों कहता हम ही बेवकूफ है। अरे सारी दुनिया उनका इंतजार कर रही थी, मैं भी तो उन्हीं का इंतजार। क्या कह रहे हैं? आहा, क्या कह रहे हैं? जैसे ही आया खानकाह पर तो देखा एक बड़ी खूबसूरत नई 10-15 स्कॉर्पियो लगी है। अच्छा, हम मज़ारात पे जाते क्यों? जैसे ही लगी सजी सजाई गाड़ियां देखा, हजरत के साहबजादे, क्या नाम है? देख लो, ये कोई रंग पेंट किए हुए चेहरे थोड़े हैं। बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे जोर से बोलोगे तो बोल दो। ये ओरिजिनल है। सूरज चाहे जितना जलाल में हो, खून का रंग वही रहेगा। मौसम का टेम्परेचर चाहे जैसा हो, खून की गर्मी वही रहेगी। मुल्क का कानून चाहे जिसका बनाया हो, मुस्तफा के दीन बचाने वालों का तेवर वही रहेगा। समझो चाहो, तेवर वही रहेगा। जैसे ही आया देखा साहबे सज्जादा के शहजादे झंडा गाड़ियों में बधवा रहे हैं। देखा अल्लामा गयासुद्दीन साहब, हजरत अल्लामा मौलाना, हजरत नाम भूल गया, अब्दुल मुस्तफा साहब गौसी, ये भी तैयार, मौलाना एजाज भी तैयार, मौलाना कमाल भी, मौलाना मजहर भी, सब के सब। मैंने पूछा राहत साहब क्या बारात जा रही है हजरत के साहबजादे की? क्या कहने लिया? तो राहत देवर फिरोज राहत ने जवाब दिया नहीं, ये सब लोग अजमेर शरीफ जा रहे हैं। क्या कहा? अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ। सारी गाड़ियां यहां मजार शरीफ पर हाजिरी देकर एक साथ निकली।
जैसे ही बड़हरिया पार किए गोपालगंज और 4 लाइन पे चढ़े, गोरखपुर 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 बोल दीजिए, थोड़ा सा बोल दीजिए। कौन वाला? वो फिर कर। जैसे ही गोरखपुर पार किए देखा सड़क के किनारे एक बोर्ड लिखा है, अजमेर। क्या लिखा है? जैसे ही देखा अजमेर, वैसे ही मैंने कहा सूफी साहब से, साहब सज्जादा से, अजमेर आ गया। नाज़िम इजलास हलचल शिवानी ने कहा बलियावी साहब ये अजमेर नहीं है, अभी तो गोरखपुर पार किए हैं, खलीलाबाद बस्ती अभी पहुंचे नहीं, अजमेर कहां से? बहुत अच्छे, ये अच्छा। अरे बोलो यार, बोलो, अरे बोलो यार, वाह 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 वाह, क्या कहने भैया, बहुत अच्छे। बोल दे यार, बोल दे, बोल। आज आज मूड में है बलिया भी जी, आज वाह वाह। जैसे ही मैंने कहा हलचल साहब जब अजमेर है नहीं तो लिखा क्यों है? अख्तर जिया ने कहा ऊपर अजमेर लिखा है, नीचे दूरी लिखी है। 1000 किलोमीटर। ओए जोर से, जोर से। लखनऊ पार किए, बरेली शरीफ पहुंचे, जैसे ही बरेली शहर में इन किए वैसे ही एक पत्थर और मिला, उस पर भी अजमेर। मैंने कहा हलचल साहब वो गलत हो सकता है पत्थर, इसलिए कि बाबा के शहर में। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे क्या कह, बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे जोर से बोल, जोर से। 99.99 बाबा झूठे मिले हैं, लेकिन भारत को एक ही ख्वाजा मिला, लेकिन सच्चा मिला है। तवज्जो चाहो। मैंने कहा हलचल साहब वो गलत हो सकता है बाबा के शहर में, ये तो रजा के शहर में है, क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या कहने, ये गलत नहीं होगा। बेशक। अख्तर जिया ने कहा जैसे वहां वाले पत्थर पर ऊपर अजमेर, नीचे दूरी, यहां भी वैसे ही है। अभी अजमेर दूर है, मुरादाबाद पहुंचे वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर, हापुड़ पहुंचे वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर, दिल्ली पहुंचे वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर, जयपुर पहुंचे वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर, किशनगढ़ पहुंचे वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। गाड़ियां चलती रही, अचानक एक पत्थर मिला जहां अजमेर लिखा है, नीचे 0 बना। वाह 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 वाह। साहब सज्जादा ने कहा मुरीदो अकीदत की नजरों की तहारत कर लो। क्या जुमले दिए हैं मियां, अरे बोल 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 बोल। कर लो, वाह 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 वाह, अकीदत की नजरों की तहारत कर लो। क्या जुमले हैं यार, वाह वाह। जिस दिल में मुस्तफा जाने रहमत के मुल्क की मिशन का नक्शा दिया है, उसे खोल लो, उसे खोल लो। हयादार बनो, हयादार बनो। जूतियां उतार लो, जूतियां उतार लो। बादशाह की तरह नहीं, भिखमंगे की तरह आओ। तवज्जो, तवज्जो। सायल की तरह आओ, इसलिए कि उस बादशाह के यहां आए हो, उस बादशाह के यहां आए हो जो रखता कुछ नहीं है, जो रखता और मांगने वाले की हर जिद भी पूरी किए जाता। तवज्जो चाहो। ये बुलंद दरवाजा है, ये बुलंद दरवाजा है, ये बाबे गरीब नवाज है,
ये जन्नती दरवाजा है। हाँ अब मैं सोचते रहा क्या भारत के इंजीनियर एक साथ पागल बने यार। अच्छा अच्छा हमारा सीवान शहर है तो सीवान में सीवान का पत्थर लगाओ, सीवान का पत्थर छपरा में क्यों? पटना का पत्थर मोहम्मदपुर में क्यों? दिल्ली का पत्थर कलकत्ता में क्यों? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कलकत्ता का पत्थर भुवनेश्वर में क्यों? लखनऊ का पत्थर बनारस में क्यों? शहर कहीं और, अब पत्थर इतना पहले से। तो भारत के इंजीनियरों ने जवाब दिया, बलियाबी हम पागल नहीं हैं, तुम अपने पर रिसर्च कराओ। सुभान अल्लाह, अल्लाह न करे ऐसा कब हो। बोलोगे यार? अल्लाह मांगे सुनी। मौला गया साहब जी बहुत ए मौलाना, अरे उसको छोड़ दो ना, वो सो रहा है, सोने दो, वो बगल वाला उसको डिस्टर्ब कर रहा है। आप कोई सोता है ना तो उसके कान में जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ने उसकी जरूरत ही नहीं है, अल्लाह करे वो सो जाए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके सोने में मुल्क महफूज है। अरे तारीफ बता दिया यार, वाह वाह। अरे बोलो भाई बोलो, अरे बोलो वाह वाह। तवज्जो चाहो। इस वक्त पूरे भारत को सोने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति के सोने की जरूरत है। बहुत अच्छे नहीं समझे? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे यार। नहीं समझे? सिर्फ एक व्यक्ति सो जाए, पूरा भारत जाग जाएगा। सोचते रहो, हाँ शहर इतना दूर, पत्थर इतना पहले से क्यों? जो शहर, जिस शहर में दाखिल होना है उस शहर का पत्थर उस शहर में लगाओ। दिल्ली का पत्थर कोलकाता क्यों? कोलकाता का पत्थर पटना क्यों? इंजीनियरों ने जवाब दिया, मान लो कभी कोई बंगाल वाला अजमेर आया ना हो, अच्छा अब पहली बार आ रहा है, रास्ते में जगह जगह कई तरह की जमात बैठी हो, हाँ बढ़िया बहुत अच्छे बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा। बहुत अच्छे वाह वाह। डर है कि वो रास्ता सही बताएगा नहीं, हाँ तो पूछने की जरूरत नहीं, अजमेर पढ़ते चलो, हाँ किलोमीटर देखते चलो, जहां जीरो मिले हाँ वही ठहर जाओ। अब बलिया भी कोर्स करने दो, रास्ते में जो पत्थर मिला था अजमेर लिखा जरूर था, अजमेर था नहीं, तो जिस तरह रास्ते का पत्थर लिखा हुआ अजमेर है, अजमेर नहीं है, जिस तरह पत्थर रास्ते का पत्थर पत्थर। बोल दो बोल दो बोल दो, अरे जोर से बोल, जोर से। अजमेर नहीं है, अजमेर का रास्ता। हाँ यही से अकीदा क्लियर हो गया मेरे रजा का, जब रास्ते का पत्थर नहीं अजमेर जाने का रास्ता है, रास्ते का पत्थर अजमेर नहीं जाने का रास्ता है। अजमेर जाने का रास्ता है। उसी तरह मेरा गौसे आजम अब्दुल कादिर खुदा नहीं है, खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह, अल्लाह सलामत रखे। इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ एक आखिरी इल्तिजा, जिस सिलसिले से मुंसलिक हो, शजरा भूलना मत।
कुछ याद रखो मत रखो, शजरा याद रखो। और ये सोच करके कि सिलसिले में शजरा रोज पढ़ना है, शजरे का पाबंद बनो। मुल्क इस्लाम है, मिशन 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 मुस्तफ़ा के दीन का तहफ़्फ़ुज़ है, और उसी तहफ़्फ़ुज़ के मिशन के एक सिलसिले का नाम, एक शख्सियत का नाम, गौसे आज़म के एक कलंदर और असीर का नाम शुएबुल औलिया है, और उस मिशन के तर्जमान का नाम हज़रत सूफ़ी सैयद वहीदुज़्ज़मा है। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक दे। यार जिंदा, सोहबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम।